वेलकम टू बीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों ने बायोलॉजी के पहले चैप्टर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था, जिसमें वही चैप्टर कंटिन्यू होगा। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कोशिका, कोशिका की खोज, कोशिका की आकृति, कोशिका सिद्धांत, पादप कोशिका, पादप कोशिका के प्रमुख भाग, जिसमें आज पढ़ेंगे कोशिकांग। कोशिकांग में कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। पहला क्या पढ़ेंगे? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। यह रचना पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के ठीक भीतर स्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। मीटर में देखें तो 7.5 × 10⁻⁹ मीटर मोटी होती है। हमने आप लोगों को मीटर में बदलना बताया है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। कोशिका कला होती है अर्धपारगम झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम झिल्ली। मतलब अब देखते हैं कोशिका कला के कार्य। कोशिका के कला के कार्य में क्या होता है? कोशिका कला के क्या कार्य होते हैं? यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जो पदार्थ हमारे कोशिकाओं में आते जाते हैं उनका नियंत्रण करती है। प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों की गति को रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम झिल्ली। कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है। नंबर दूसरा है, यह बाहरी तरल एवं ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेर कर कोशिका में रखती है। यहाँ इसका पाचन होता है। यह कोशिका से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करती है। कोशिका कला क्या करती है? कोशिका कला जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का भी कार्य करती है। मतलब ठोस एवं तरल पदार्थों को। इस तरीके से कोशिका कला के ये दो कार्य हो गए। अब दूसरा, कोशिका कला के बाद सजीव अंतर वस्तुएं या सजीव कोशिकांग देखते हैं। सजीव कोशिकांग क्या है? कोशिका द्रव्य में अनेक जीवित संरचना होती हैं जो कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करती हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। प्रमुख कोशिकांग और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। प्रमुख कोशिकांग और उनके कार्य निम्नलिखित। नंबर 1 क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका क्या होता है? कोशिका का अधिकांश भाग नलिकाकार झिल्ली नुमा तंत्र से भरा होता है। इसे अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। बाहर की ओर यह तंत्र कोशिका कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से जुड़ा होता है। इसके कारण संपूर्ण कोशिका छोटे छोटे कोष्ठों में बढ़ जाती है। संपूर्ण कोशिका क्या होती है? छोटे छोटे कोशिका में बढ़ जाती है। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका में दोहरी झिल्ली दिखाया गया और राइबोसोम दिखाया गया है दोनों चित्रों में। अंतःद्रव्यी जालिका के कार्य देख लेते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका का क्या कार्य होता है कोशिका में? नंबर 1, यह कोशिका को सहायता देने के लिए यांत्रिक ढांचे का काम करता है। कोशिका को क्या करता है? यांत्रिक ढांचे का काम करता है। नंबर 2, वलयित होने के कारण कोशिका में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए अधिक पृष्ठीय सतह प्रदान करता है। वलयित होने के कारण क्या करता है? कोशिका में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए अधिक पृष्ठीय सतह प्रदान करता है। नंबर 3, कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। नंबर 4, कणिका में अंतःद्रव्यी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं। नंबर 5, वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड इत्यादि के संश्लेषण के लिए उपयोगी एंजाइम अंतःद्रव्यी जालिका में स्थित होते हैं। मतलब वसा का पाचन, कोलेस्ट्रॉल का पाचन, स्टेरॉयड का पाचन, इनके संश्लेषण के लिए जो एंजाइम निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? अंतःद्रव्यी जालिका में होते हैं।
नंबर 6, अकशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा का निरावसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कहने का, यह जंतुओं के यकृत में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको सही करता है। इस तरीके से अंतःद्रव्य जालिका के कार्य पढ़ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।